क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है और उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है इट इज मेल्टेड एंड ड्रान इनटू अ बायर ऑफ डायमीटर 2 mm। कह रहा है कि इस स्फीयर को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके एक बायर बना दिया और उस बायर का डायमीटर है 2 mm। तो यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द बायर इज, तो बताइए उस बायर का लेंथ कितना होगा। जैसे यहाँ पे समझिए बोला कि एक स्फीयर है, तो यहाँ पे आप एक स्फीयर बना लीजिए। यहाँ पे इसके रेडियस को आप मान लीजिए कैपिटल आर। तो यहाँ पे बोला था कि इस स्फीयर का डायमीटर है 6, इसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बता दीजिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर बोला कि इस स्फीयर को मेल्ट करके एक बायर बना देता है। इस तरीके से देखिए ये बायर है। आपको पता ही है कि बायर का जो शेप होता है वो सिलेंडर के शेप का होता है, तो ये हो गया बायर सिलेंडर के शेप का। और यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर 2 mm। तो बोला कि इस बायर का लेंथ क्या होगा, लेंथ का मतलब इसका हाइट, ठीक है। यहाँ पे लेंथ का मतलब इस बायर का हाइट ही होगा। तो लेंथ और हाइट सिलेंडर के लिए सेम ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक स्फीयर था, उसको मेल्ट करके बायर बना दिया, तो बोला कि बायर का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका डायमीटर है 2 mm। तो पहले आप 2 mm को सेंटीमीटर में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे 2 mm इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे है mm का मतलब मिलीमीटर, और मिली का वैल्यू आपको हम कितना बताए थे, मिली का वैल्यू बताए थे 1/1000। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, मिली का वैल्यू 1/1000 इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में सेंटी का वैल्यू कितना होता है, सेंटी का वैल्यू होता है 1/100। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि मिली का वैल्यू 1/1000 और सेंटी का वैल्यू 1/100। तो यहाँ पे मिली की जगह 1/1000 आ गया और सेंटी की जगह 1/100 आ गया, और मीटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से इसका रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस इक्वल टू होगा d/2 यानी 0.2/2। यहाँ से हटाइए डेसिमल, ये कटेगा 10 बार में, यानी इसका रेडियस आएगा 1/10 सेंटीमीटर। पहले आप देखिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो रेडियस निकालने में। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बोला कि इस स्फीयर को मेल्ट करके बना दिया बायर। तो देखिए आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है तो दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बायर। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 πr³। यहाँ पे रेडियस आपको कैपिटल आर लेना है, और बायर का वॉल्यूम क्या होगा जो सिलेंडर का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा πr²h। पाई से काटिए पाई को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, और रेडियस यहाँ पे देख लीजिए 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 × 3। और इस तरफ आइए, यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू 1/10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 × 1/10। और हाइट तो आपको निकालना ही है, हाइट मतलब लेंथ। अब यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा 3, और तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इक्वल टू 1/100। यहाँ पे h/100 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो h को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो h, और यहाँ पे 36 × 100, तो यह आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। इसको बदल दीजिए मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो यह आ जाएगा 36 मीटर। तो यही आएगा बायर का लेंथ। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है और इसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। फिर बोला कि उस स्फीयर को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके छोटा छोटा कोन बना दिया है और प्रत्येक कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि उस तरीके का कुल कितना कोन बनेगा, नंबर ऑफ कोन बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक मेटेलिक स्फीयर है, यहाँ पे इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर और इसका वैल्यू दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फिर बोला कि इस स्फीयर को मेल्ट करके छोटा छोटा कोन बनाया है इस तरीके से। ये और भी बहुत सारा रहेगा, कितना है वो पता नहीं है। यही आपसे पूछा है कि इसको छोटा छोटा कोन बनाया तो कुल कितना कोन बनेगा, और यहाँ पे प्रत्येक कोन का रेडियस और हाइट दे रखा है। यहाँ पे रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इसका हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसका भी वही चीज़ होगा, इसका भी रेडियस 3.5 ही रहेगा और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला कि इस स्फीयर को मेल्ट करके कोन बना दिया, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कोन कितना होगा। तो जैसे या तो 5 बनेगा, 10, 20 कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा कि लेट टोटल नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू n। ये यहाँ पे एक वेरिएबल आपको लेट करना होगा, तो यहाँ पे आप x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम n मान लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोन कितना है, n है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इस स्फीयर को मेल्ट करके मान लीजिए 2 ही कोन बनता, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम और ये दोनों कोन का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाता। अगर इस स्फीयर को मेल्ट करके 3 कोन बनता तो इस स्फीयर का वॉल्यूम और तीनों कोन का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पे कितना कोन बना है, n कोन बना है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम और टोटल n कोन का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, और n कोन का वॉल्यूम आप कैसे निकालिएगा, तो जैसे देखिए अगर 2 कोन का वॉल्यूम निकालना रहेगा, दोनों कोन सेम है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसा ही ना। अगर 5 कोन का वॉल्यूम निकालना रहेगा, पांचों कोन सेम है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो उसी प्रकार टोटल कोन है n और सारा कोन सेम है, तो n कोन का वॉल्यूम कैसे, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसे ही ना करिएगा। n कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि सारा कोन का रेडियस हाइट सेम है। तो यहाँ पे n कोन का वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये समय तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताइए, तो ये होता है 4/3 पाई, यहाँ पे कैपिटल आ लीजिएगा, पाई आर क्यू, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 3 से कटेगा 3, पाई से कटेगा पाई, यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 4, और कैपिटल आर का वैल्यू देखिए 10.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.5। हालांकि यहाँ पे इसको थोड़ा डिराइव कर लीजिए तो आसानी होगा। जैसे कैपिटल आर इक्वल टू है 10.5, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे में आएगा 0, फिर यहाँ पे काटिए 5 से, ये कटेगा 21 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी कैपिटल आर का वैल्यू 21/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू, और स्मॉल आर का वैल्यू 3.5 है ना, यहाँ पे इसको भी निकाल लीजिए 3.5, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो 0, 5 से काटिए 7 बार में, ये 2 बार में, तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू आएगा 7/2। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, और इसका हाइट कितना, यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ तक पहले आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। अब कैलकुलेट करिए,
तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 2 4 और 4 से कटेगा 4, फिर ये 2 से ये 2 कटेगा, इसके बाद 7 से इसको काटिए 3 बार में, फिर 7 से इसको काटिए 3 बार में, फिर 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 21 इंटू 3 तो 63, और इस तरफ ऊपर में n है और नीचे में 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो n इंटू 1 n, और 63 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 126, यानी टोटल नंबर ऑफ कोन आएगा वो आएगा 126। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अ सॉलिड इज हेमी स्फेरिकल एट द बॉटम एंड कोनिकल एबव। कह रहा है कि एक सॉलिड है जो बॉटम में हेमी स्फेरिकल के शेप का है और उसके ऊपर कोनिकल शेप है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इस सॉलिड को देखिए, इसके बॉटम वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हेमी स्फेरिकल शेप का है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये कोनिकल शेप का है। तो यही बोला था कि एक सॉलिड है जो बॉटम में हेमी स्फेरिकल के शेप का है और ऊपर में कोनिकल के शेप का है। तो इस तरीके का फिगर आप बना लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि इफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, और यहाँ पे बोला कि दोनों पार्ट का सरफेस एरिया इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द हाइट ऑफ इट्स कोनिकल पार्ट इज। तो बताइए कि इसके रेडियस और हाइट ऑफ इट्स कोनिकल पार्ट, यानी कोनिकल पार्ट के रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसके रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल r और हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h। तो यहाँ से आपसे पूछा कि रेडियस और हाइट का रेशियो यानी r/h, तो यही आपसे पूछा है रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और बोला था कि सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों पार्ट का सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। तो एक पार्ट है हेमिस्फेरिकल और एक पार्ट है कोन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ कोन का, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। अब यहाँ पे बताइए हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला सरफेस एरिया का मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना हेमिस्फीयर में, वही वाला आप लगाइएगा। तो हेमिस्फीयर में आपको इतना ही पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, तो सी एस से यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेमिस्फीयर का सी एस से 2πr², और कोन का सरफेस एरिया, तो यहाँ पे देखिए कोन का सरफेस एरिया यही वाला ना आपको दिख रहा, ये सिर्फ राउंड वाला, तो यहाँ पे भी सी एस से ही लगेगा। तो ये हो जाएगा πr/l, पाई से पाई को काटिए, एक रेडियस से एक रेडियस कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 2r=l। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ से l का वैल्यू आपको निकालना है। तो जैसे यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री AOB और ये हो जाएगा l। तो यहाँ से l का वैल्यू निकालिए, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, इन ट्रायंगल AOB। तो यहाँ पे हो जाएगा l² = h² + r², यही होगा ना। तो l = बताइए क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा √h² + r²। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2r = √h² + r², इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा, अब आप क्या करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो 2r का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा h² + r² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए 2r का स्क्वायर करिएगा तो कितना, ये हो जाएगा 4r², और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो यहाँ पे बचेगा h² + r²। अब यहाँ पे r² को इधर लाके माइनस करिए, तब 4r² - r², तो यहाँ पे हो जाएगा 3r² = h², यही होगा ना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे दोनों के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना,
तो एच स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर में तो 1 बचेगा, काहे कि एच स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं आर अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो आर अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदलेगा, ये हो जाएगा √1/3। तो 1 का √1 और 3 का √3, तो इसका रेशियो आएगा 1/√3। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा 1/√3। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट स्मॉल r, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज। कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल r, जैसे यहाँ फिगर में देखते चलिए, इस तरीके का आप एक स्फीयर बना लीजिएगा और इसका रेडियस है स्मॉल r, तो यहाँ पे इसके रेडियस को शो करिए, ये है स्मॉल r। इसके बाद बोला कि इसको मेल्ट कर दिया गया है और इससे एक कोन बनाया गया है, और यहाँ पे कोन का हाइट दिया है स्मॉल r, ये बोला देखिए इसका हाइट है स्मॉल r, तो बोल रहा है कि इस कोन का रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पे इसके रेडियस को आप मान लीजिए कैपिटल R, तो यही कैपिटल R का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए कोन, ये स्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया है, तो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे रेडियस कैपिटल R है तो कैपिटल R स्क्वायर H। तो यहाँ पे देखिएगा 3 से कटेगा 3, पाई से कटेगा पाई, तो यहाँ पे हो गया 4r3, और यहाँ पे कैपिटल R तो आपको निकालना ही है, और H का वैल्यू यहाँ पे देखिए स्मॉल r है ना, तो H की जगह स्मॉल r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक r से एक r कटेगा ना, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये हो गया 4r² इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कैपिटल R का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को इधर भेजिए, तो स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ से कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 से 2 बाहर आएगा और r² से r बाहर आएगा, यानी कैपिटल R का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2r। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है कि अ मेटेलिक सॉलिड कोन इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस। कह रहा है कि एक मेटेलिक सॉलिड कोन है, इसको मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया है, और यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस है जो इक्वल है कोन के रेडियस का ही। जैसे यहाँ पे समझिए एक कोन बना लीजिएगा और एक सिलेंडर बना लीजिएगा, और यहाँ पे बोला कि कोन को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है और दोनों का रेडियस सेम है। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे यहाँ पे इसके रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल r, तो इसका भी रेडियस हो जाएगा स्मॉल r ही, क्योंकि बोला कि दोनों का रेडियस सेम है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसके हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H, और इसका वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि देन द हाइट ऑफ द कोन बाज, तो बताइए कोन का हाइट क्या होगा, इसके हाइट को मान लीजिए स्मॉल h, तो यहाँ पे आपको स्मॉल h का वैल्यू निकालना है, स्मॉल h इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे देखिए कोन को मेल्ट करके बनाया है सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² H, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई r², और H की जगह कैपिटल H आपको लेना है। यहाँ पे देखिए पाई से कट जाएगा पाई, r² से कटेगा r², तो यहाँ पे बच गया h/3, और यहाँ पे है कैपिटल H, और कैपिटल H का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे स्मॉल h का वैल्यू आ जाएगा 18, तो यही होगा हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो
तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। जैसा कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर। इसको रोल करके मतलब मोड़ कर एक हॉलो सिलेंडर बनाया है। इस हॉलो सिलेंडर का हाइट है 40 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको रोल करके एक सिलेंडर बना दिया, इसका हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो बताइए कि इस सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। जैसे इसको आप यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिख रहा है और इसका लेंथ है 40 और ब्रेथ है 22। तो इसको आप दो तरीके से रोल कर सकते हैं, या तो आप इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप लेंथ के अकॉर्डिंग भी इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं। ये हो गया लेंथ के अकॉर्डिंग, ऐसे अगर मोड़िएगा तो, और इस तरीके से अगर रोल करिएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग रोल किया है ये दिया ही नहीं है कि ब्रेथ के अकॉर्डिंग या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि इसका जो हाइट है हॉलो सिलेंडर का वो है 40। तो जैसे देखिए, अगर हम इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल करते हैं इस तरीके से, ये हो गया ब्रेथ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको रोल करिए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये हॉलो सिलेंडर बन गया यहाँ पे इस तरीके से। और तो यहाँ पे जब ये हॉलो सिलेंडर, यहाँ पे देखिए ना बीच में खाली आपको दिख रहा है ना, तो ये हॉलो सिलेंडर है। तो यहाँ पे इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा हाइट कितना दिख रहा है, 22 दिख रहा है। तो अगर आप इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल किए तो हाइट आ गया 22, जबकि यहाँ पे देखें तो हाइट है 40 है ना हाइट, जबकि यहाँ पे हाइट कितना आ रहा है 22 आ रहा है इसमें। यानी ये ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल नहीं होगा, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल करना होगा, ये वाला। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रोल करके हम दिखाते हैं इस तरफ से। तो इस तरीके से आप खुद भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम रोल कर लिए हैं, इसको रोल करिएगा तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। और देखिए ये एक हॉलो सिलेंडर बन गया, और यहाँ पे जो इसका हाइट है, हाइट आप खुद देख सकते हैं कितना आ रहा है 40 आ रहा है, और ये इस तरीके से होगा। इसको आप ठीक से कर लीजिएगा आप खुद से, ठीक ना, ये सिर्फ हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो इस तरीके से रोल करिएगा तो इसका हाइट हो जाएगा 40। ये देखिए हाइट हो गया 40, और हमसे बोला था कि इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पे अब ध्यान देना होगा आपको। ये जो आप सर्कुलर बेस को यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सर्कुलर बेस आप देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे इस तरफ से, जैसे ये वाला इसका ये जो ब्रेथ आप देख रहे हैं जो 22 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ब्रेथ कितना 22, और इसी को आप रोल कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो ब्रेथ था इस रेक्टेंगुलर शीट का, ये क्या बन गया, यहाँ पे देखिएगा ये ठीक से हो नहीं पा रहा, ये एक सर्कुलर पोर्शन बन जा रहा है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गया, इसका जो ब्रेथ था वो एक सर्कुलर पोर्शन बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी वही चीज हुआ है, ये जो ब्रेथ है यहाँ पे इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया गया, तो ये जो ब्रेथ है 22, ये यहाँ पे राउंड हो गया, ये वाला, ये चीज आपको आ रहा है समझ में। ये जो ब्रेथ है ये यहाँ पे राउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया गया। ये मत सोचेगा कि इस तरफ से रोल किया गया, नहीं, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया गया इस तरफ से, तब ना लेंथ के अकॉर्डिंग रोल करिएगा तो हाइट ऑफ 40 आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे थे। लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम रोल किए तो देखिए ये वाला हाइट कितना आ गया इस सिलेंडर का 40 आ गया, और इसका जो ब्रेथ था वो एक सर्कुलर पार्ट बन गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ब्रेथ था जो सर्कुलर पार्ट बन गया। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे वाला सिलेंडर का बेस, ये राउंड वाला, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जो ये वाला लेंथ हुआ है, यही वाला ना लेंथ हुआ, ये जो ब्रेथ है वो सर्कुलर पार्ट बन गया है, तो ये 22 है, तो ये भी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में, अब तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये जो ब्रेथ था ये बन गया सर्कुलर पार्ट, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोला जाता है, यानी यहाँ पे सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो गया 22 सेंटीमीटर।
अब बताइए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इक्वल टू 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और रेडियस तो आपको निकालना ही है इक्वल टू 22। यहाँ पे 22 से कटेगा 22, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में 2r/7 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2r इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 7/2। इसको डिवाइड करिएगा तो 3.5 आएगा, तो यही आएगा इसका रेडियस 3.5। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 सेंटीमीटर and diameter 4 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है, यहाँ पे इसका हाइट और डायमीटर दे रखा है, तो बोला कि इसको मेल्ट करके कुल कितना सॉलिड स्फीयर बनाया जा सकता है और प्रत्येक स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो, यही ना पूछा है। तो देखिए यहाँ पे बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है, तो यहाँ पे इसको हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे इसका रेडियस और ये वाला हो जाएगा हाइट, यहाँ पे हाइट दे रखा है 45, तो ये हो जाएगा 45 और इसका डायमीटर है 4, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बताइए रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर बोला कि इस सिलेंडर को मेल्ट करके कुल कितना स्फीयर हम बना सकते हैं और प्रत्येक का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब डायमीटर 6 है तो रेडियस हो जाएगा 3, यहाँ पे भी इसका रेडियस हो जाएगा 3। तो बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितना बनेगा। तो क्या करिएगा, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू n। यहाँ तो आपको एक वेरिएबल लेट करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे लेट कर लीजिए लेट द टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू n, ठीक है। अब देखिए तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और जितना स्फीयर बनेगा उस स्फीयर का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल कितना स्फीयर बन रहा है n स्फीयर ना, तो इधर हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और यहाँ पे हो जाएगा n इंटू स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो 4/3πr³। यहाँ पे कैपिटल आर लेना होगा। यहाँ पे देखिएगा पाई से कटेगा पाई, यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 और हाइट है 45, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 4/3 और कैपिटल आर का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिएगा 3 से कटेगा 3 और 3 इंटू 3 9 से 45 को काटिए 5 बार में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 4, अब 4 से कटेगा 4, तो यहाँ पे बच गया 5 इक्वल टू n, यानी n का वैल्यू आएगा 5। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल नंबर ऑफ जो स्फीयर होगा वो होगा 5। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। कह रहा है कि 2 स्फीयर हैं और दोनों के वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में 2 स्फीयर इस तरीके से आप ड्रा कर लीजिएगा और एक के रेडियस को मान लीजिए स्मॉल आर और एक के रेडियस को मान लीजिए कैपिटल आर। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V1 और इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं V2। तो यहाँ पे बोला कि दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो है 64:27, यानी V1/V2। इसका वैल्यू दे रखा है 64/27, यही दे रखा है। तो यहाँ पे हो रहा है कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इज, तो बताइए कि इसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। सरफेस एरिया इसके मान लीजिए S1, इसको मान लीजिए S2, यानी यहाँ पे आपसे पूछा है S1/S2 इक्वल टू भाट, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा, जैसे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए।
तो बताइए इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। और इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो यहाँ पे भी वही चीज़ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और ये है 64/27। 4/3 पाई से कटेगा 4/3 पाई, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल आर पे पावर 3 कैपिटल आर पे पावर 3 इक्वल टू 64/27। यहाँ पे 3 को भेजिए इस तरफ, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो यहाँ पे 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा ना, और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए 64 का क्यूब रूट 4 और 27 का 3, तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू आ गया 4 और कैपिटल आर का 3। अब यहाँ पे देखिएगा हमसे बोला था सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो बताइए सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। इसका भी होगा 4 पाई, सिर्फ कैपिटल आर आपको लेना है। यहाँ पे 4 पाई से कटेगा 4 पाई, तो ऊपर में बच गया स्मॉल r² बाई कैपिटल R²। तो इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल r बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल r बाई कैपिटल R का वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पे पुट करिए 4/3, तो ये होगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका जो वैल्यू आएगा मतलब रेशियो आएगा सरफेस एरिया का, वो आएगा 16:9। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट स्मॉल एच, और यहाँ पे दिया है कि एच ग्रेटर देन 2r जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है और हाइट स्मॉल एच है, जो कि एक स्फीयर के चारों ओर है। तो बताइए कि स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और बोला कि यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है, हाइट स्मॉल एच है और रेडियस स्मॉल आर है, और बोला कि ये जो सिलेंडर है वो एक स्फीयर के चारों ओर है। तो यहाँ पे एक स्फीयर बनाइए और यहाँ पे एक चीज और लिखा जस्ट इनक्लोजेज, मतलब उस स्फीयर के चारों ओर है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा स्फीयर, ऐसा ही कुछ रहेगा। और यहाँ पे इसका रेडियस था स्मॉल आर। तो बोला कि बताइए इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है स्मॉल आर, इधर भी तो होगा स्मॉल आर ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा इसका जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 2r, यही होगा ना। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर, तो r + r 2r, तो ये पूरा हो जाएगा कितना 2r, यानी इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 2r। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये जो कंडीशन दिया था h ग्रेटर देन 2r, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब है कि जो हाइट होगा सिलेंडर का वो 2r से बड़ा होना चाहिए। जैसे बात को समझिए, जैसे जो स्फीयर होता है इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर हो गया, तो ये हो गया रेडियस, इधर भी हो गया रेडियस। अगर इसको आप ऊपर में ज्वाइन करिए तो ये भी रेडियस होगा, और इधर ज्वाइन करिए तो ये भी रेडियस ही होगा, यानी इधर से डिस्टेंस निकालेगा तब भी 2r, और इधर वाला डिस्टेंस निकालिएगा तब भी 2r ही होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इधर से भी स्फीयर का डिस्टेंस निकालिएगा ये वाला, तब भी कितना आएगा 2r ही आएगा। और यहाँ पे बोला था कि h ग्रेटर देन 2r, यानी हाइट होगा जो 2r से बड़ा होगा। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि जो हाइट है वो 2r से बड़ा नहीं है, 2r यहीं तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि हाइट यहाँ तक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये कंडीशन में ऐसे लिख देगा h = 2r, तो h = 2r होगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस तरीके से फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये हो गया सिलेंडर, और यहाँ पे स्फीयर आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से। तो ये हो गया h, और ये वाला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक r, इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक r।
तो यहाँ से इसका डायमीटर तो 2r ही रहेगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ से भी इसका जो हाइट होगा वो 2r ही होगा स्फीयर का। क्या है कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी r, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी r, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 2r। तो यहाँ पे h और 2r आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल होगा तो सिलेंडर और स्फीयर दोनों का फिगर इस तरीके से आएगा, और जब h बड़ा रहेगा तो ये सिलेंडर का हाइट ज़्यादा रहेगा, और इक्वल रहेगा तो सिलेंडर का हाइट और स्फीयर दोनों का हाइट मतलब सेम ही रहेगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि h ग्रेटर देन 2r है तो इस तरीके का फिगर, और h इक्वल टू 2r है तो इस तरीके का फिगर, लेकिन डायमीटर दोनों केस में 2r ही रहेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज अ। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन में एक क्रॉस सेक्शन बनाया गया है, किसके द्वारा? तो एक प्लेन के द्वारा, बेस के पैरेलल। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक राइट सर्कुलर कोन है, और बोला कि इसमें बेस के पैरेलल एक प्लेन के द्वारा एक क्रॉस सेक्शन बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। तो ये प्लेन से इसको यहाँ से काट लिया गया है। तो जब प्लेन से इसको यहाँ से काट लीजिएगा तो ये देखिए कुछ ऐसा आपको दिखेगा। जब यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके का ऐसा ही कुछ दिखेगा ना यहाँ पे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन इसी को बोल रहा है, ये जो कटा ना यहाँ पे, तो ये जो इसी को, ये जो सर्कुलर टाइप आपको दिख रहा है ना ये बोला, इसी को क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बोला जाता है। और अगर इसको हम अलग अलग कर दें तो देखिए कुछ ऐसा आपको दिखेगा यहाँ पे। ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, और फिर ये वाला हो जाएगा नीचे वाला पार्ट। ये देखिए, अगर यहाँ पे इसको आप सेपरेट कर देते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, तो इसी को क्रॉस सेक्शन बोलता है, ये वाला। तो ये अलग अलग कर दिया ना, तो यहाँ पे जो कटा ना, तो यही वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसी को बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो कैसा है? तो बाय ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है ना, जैसे आप इसको काटिएगा तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा। तो सर्कुलर बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप फ्रस्टम मत कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम तब होता है इसका आंसर जब बोलता है कि ऊपर वाला सेक्शन को हटा लिया और फिर नीचे जो बचा सॉलिड वो कैसा शेप होगा, तब इसका आंसर फ्रस्टम होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोला कि बेस एक प्लेन के द्वारा बेस के पैरेलल एक क्रॉस सेक्शन बनाया गया है। तो बेस के पैरेलल एक प्लेन के द्वारा यही वाला क्रॉस सेक्शन बना, तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कल के शेप का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कल। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम बेस रेडियस स्मॉल आर ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेसेज। कह रहा है कि दो सॉलिड हेमिस्फीयर है और दोनों का बेस रेडियस क्या है? तो स्मॉल आर है। फिर बोला कि दोनों को बेस के अलोंग ज्वाइन कर दिया गया है। तो बताइए कि देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड इज। तो जो नया सॉलिड बनेगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखिए बोला कि दो हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर और ड्रा करिए इस तरीके से। और बोला कि दोनों का जो रेडियस है वो स्मॉल आर ही है, तो यहाँ पे दोनों का रेडियस स्मॉल आर हो गया। फिर बोला कि दोनों हेमिस्फीयर को बेस के अलोंग ज्वाइन कर लिया गया। बेस के अलोंग का मतलब क्या हुआ? ये वाला देखिए, यही ना बेस है, और इसका बेस अगर आप देखें तो ये वाला। तो इसको बेस के अलोंग ज्वाइन करिएगा तो देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा। देखिए तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा ना, और ये वाला रेडियस है स्मॉल आर। तो जब दोनों हेमिस्फीयर को आप बेस के अलोंग ज्वाइन करिएगा तो ये एक हेमिस्फीयर, सॉरी, ये एक स्फीयर बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं ये क्या बन गया? एक स्फीयर। अब बताइए कि इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा?
हालांकि यहाँ पे बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया, और आपको पता है स्फीयर में CSA TSA सब सेम ही होता है, इसमें CSA TSA सब सेम होता है। इसका वैल्यू होता है 4πr², यही होता है ना। तो यहाँ पे ये जो नया जो सॉलिड बना, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr²। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखिए करा कि द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। करा कि एक बकेट है और उसके सर्कुलर एंड का जो डायमीटर है वो दे रखा है 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए आपको पता ही होगा कि जो बकेट होता है वो फ्रस्टम के शेप का होता है, तो कुछ इस तरीके से आपको ड्रा करना होगा। और इसके सर्कुलर एंड, तो एक सर्कुलर एंड ये वाला हो गया और एक सर्कुलर एंड ये वाला हो गया। तो इसके सर्कुलर एंड का डायमीटर दे रखा है, ये वाला हो जाएगा 44 सेंटीमीटर और एक है 24, तो ये वाला हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसका रेडियस निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल r और इसका वैल्यू आएगा 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे देखिएगा ये वाला हो जाएगा कैपिटल R, इसका वैल्यू आएगा 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि द हाइट ऑफ द बकेट इज 35 सेंटीमीटर। इस बकेट का जो हाइट है, तो यहाँ पे इसको आप ज्वाइन करिए, तो इसका जो हाइट है ये दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज, तो बताइए कि इस बकेट का कैपेसिटी कितना होगा। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑफ बकेट। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाना होगा। और बताइए फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था। तो अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है। फ्रस्टम वाले 3 फार्मूला ही तो होता है, एक CSA, एक TSA और एक वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू h। इसको आप कंपेयर करके भी याद रख सकते हैं। जैसे कोन का वॉल्यूम का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 1/3 पाई तो होगा, लेकिन जैसे कोन में सिर्फ एक ही रेडियस होता है ना, और यहाँ पे 2 रेडियस है, तो यहाँ पे हो जाता है स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, फिर एक बार दोनों को इंटू करिए फिर h। इस तरीके से होता है, जिसको आप कंपेयर करके भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्मॉल r का वैल्यू 12 है और 12 का स्क्वायर होगा 144। फिर कैपिटल R स्क्वायर, तो कैपिटल R का वैल्यू है 22 और 22 का स्क्वायर 484। फिर एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करिए स्मॉल r इंटू कैपिटल R, तो 12 इंटू 22, यहाँ पे करिए 12 इंटू 22, तो 12 इंटू 22 करिएगा तो ये आएगा 264 और हाइट है 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। यहाँ पे तीनों को ऐड कर लीजिए, तो तीनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आएगा 892 इंटू 35। यहाँ पे 7 से काटिए इसको, तो ये कटेगा 5 बार में। तो इसके बाद देखिए अब तो कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर में देखिएगा 22 इंटू 5 110 इंटू 892 और नीचे में 3 है तो 3 रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए ऊपर में, तो यह आ जाएगा 98120/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन में सारा लीटर के टर्म में दिया है, तो इसको बदलना होगा लीटर में। अब देखिए लीटर में कैसे बदलेंगे। जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, इस तरीके से। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा 1/1000 लीटर। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में।
जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू निकाले, जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको आप 1 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू निकालिए तो 1000 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 1/1000 लीटर। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो इसमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए 98120/3 सेंटीमीटर क्यूब है, इतना ही है ना। यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 32706.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको बदलिए लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, तो इसमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32706.6 इंटू 1/1000, तो ये हो जाएगा इतना लीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल हटाइए तो नीचे में आएगा 0, तो यहाँ पे नीचे में टोटल है 4 0, तो 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा 32 के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 32.7 लीटर। यही आएगा आपका आंसर। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन 32.7, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज मेल्टेड टू मेक 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस r1। कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है और उसका रेडियस है स्मॉल r, उसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल बनाया। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, और प्रत्येक का रेडियस है r1। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल बॉल है और यहाँ पे बोला था कि इसका रेडियस है स्मॉल r, तो ये हो गया स्मॉल r। इसके बाद देखिए बोला कि इसको मेल्ट करके 8 बॉल बनाया है, 8 स्फेरिकल बॉल इस तरीके से। आगे हम डाउनलोड कर देते हैं और यहाँ पे बोला कि प्रत्येक का जो रेडियस है वो r1 है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि देन r रेशियो r1 इक्वल टू वाट, तो यहाँ पे दोनों के रेडियस का रेशियो पूछा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इस स्फेरिकल बॉल को मेल्ट कर 8 आइडेंटिकल बॉल बनाया है, तो यहाँ पे इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम और जो 8 आइडेंटिकल बॉल बना उसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पे 8 को है ना, तो 8 इंटू करिए, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल हो गया 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ आइडेंटिकल बॉल। 8 इंटू क्यों हुआ, क्योंकि टोटल ये 8 आइडेंटिकल बॉल है। अब यहाँ पे वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इस तरफ हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ पे स्फीयर के वॉल्यूम वाला फार्मूला, तो 4/3 पाई, यहाँ पे रेडियस r1 है ना, तो आपको सिर्फ r1 लेना है, तो r1 का क्यूब। यहाँ पे देखिए 4/3 पाई से कटेगा 4/3 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा r पे पावर 3 इक्वल टू 8 इंटू r1 पे पावर 3। अब आप क्या करिए कि जैसे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो r1 पे पावर 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा r³ पे पावर 3 इक्वल टू 8, और नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब 3 को इस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे r/r1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर आएगा तो ये क्यूब रूट में बदल लेगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्यूब रूट 1। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 1 का तो 1 ही रहेगा, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए
करा कि वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। करा कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है और इससे जो पानी जो बह रहा वो बह रहा 10 मीटर पर मिनट, ये वाटर का स्पीड दिया है, यानी 1 मीटर में बह रहा 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और यहाँ पे सिलेंडर पाइप का डायमीटर है 5 मिलीमीटर। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है और इसका डायमीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर, ऐसे जो वाटर बह रहा है वो बह रहा है 10 मीटर पर मिनट के स्पीड से। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप अ कोनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द बेस इज 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इससे जो पानी बह रहा है वो एक कोनिकल वेसल में बह रहा है, तो बोला कि इस कोनिकल वेसल को फिल करने में कुल कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे इसका डायमीटर है, यहाँ पे देखिएगा डायमीटर है 40, तो यहाँ से इसका रेडियस बताइए, रेडियस हो जाएगा 20 और इसका डेप्थ है 24, डेप्थ का मतलब इसका हाइट, और तो हाइट हो जाएगा 24। ये कोनिकल वेसल का मेजरमेंट दे रखा है रेडियस का और हाइट का। तो हमसे बोला कि ये कितना देर में भर जाएगा, बताइए कितना टाइम लगेगा इस कोनिकल वेसल को पूरा पानी से भरने में। और यहाँ पे देखिएगा, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे इसके रेडियस को आप मान लीजिए स्मॉल आर, और इसका जो लेंथ है वाटर का इसको मान लेते हैं स्मॉल एच। और यहाँ पे देखिए पहले रेडियस दिया है मिलीमीटर में, तो इसको आप बदलिए सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे डायमीटर है 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू मिली का वैल्यू 1/1000 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1000 इक्वल टू, और सेंटी का वैल्यू कितना बताए थे 1/100, तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। 2 जीरो से काटिए 2 जीरो, तो यहाँ पे बचेगा 5/10, यानी 5/10 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, यानी 5 mm में आ गया 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 0.5/2, यहाँ से हटाइए इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका रेडियस आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा रेडियस निकालने में। अब देखिए हमसे बोला था कि ये जो कोनिकल वेसल है वो कितना देर में भर जाएगा, तो जैसे इस कोनिकल वेसल को भरने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, जैसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी लगे, तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप अपने मन से कोई नंबर थोड़े ले लीजिएगा, तो आपको एक वेरिएबल लेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन टू फिल कोनिकल वेसल इक्वल टू हम मान लेते हैं टी मिनट। अब मिनट में ही क्यों माने, अब आवर में भी तो हम मान सकते थे, लेकिन मिनट में ही क्यों माने, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वाटर का स्पीड है वो 10 मीटर पर मिनट में दिया है, इसी कारण यहाँ पे हम टाइम को मिनट में माने हैं। बात क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम मान लिए कि टी मिनट में ये कोनिकल वेसल पूरी तरीके से भर जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझने का प्रयास करिए, जैसे टी मिनट को हटाइए, जैसे हम बोलते हैं कि ये जो कोनिकल वेसल है वो 5 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगा। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि जैसे ये कोनिकल वेसल अगर 5 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगा, तो जैसे 5 मिनट में जितना पानी इस सिलेंडर से निकला, इस सिलेंडर पाइप से निकला और इसमें आके गिरा, तो 5 मिनट में जितना पानी इस सिलेंडर पाइप से निकला उस पानी का वॉल्यूम और जितना पानी इसमें आके जमा हुआ 5 मिनट में उस पानी का वॉल्यूम दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि ये 10 मिनट में भर जाता है, तो 10 मिनट में जितना पानी इस सिलेंडर पाइप से निकला उस पानी का वॉल्यूम और जितना पानी इसमें आके जमा हुआ उस पानी का वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी आपको यही चीज समझना है। जैसे यहाँ पे ये टी मिनट में भर रहा है, तो टी मिनट में जितना पानी इस पाइप से निकलेगा उस पानी का वॉल्यूम और जितना पानी इस वेसल में आके जमा होगा उस पानी का वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू
वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू पाइप इन टी मिनट, ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कलेक्टेड इन कोनिकल वेसल इन टी मिनट। पहले आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए जो यहाँ पे हम लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू पाइप इन टी मिनट, यानी टी मिनट में जितना पानी पाइप से बहेगा उस पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कलेक्टेड इन कोनिकल वेसल इन टी मिनट, यानी टी मिनट में जितना पानी इस कोनिकल वेसल में कलेक्ट होगा उस पानी के वॉल्यूम का। इतना बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यही चीज क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे इसको आप बनाइएगा क्या, तो पहले आप इसको क्लियर करिए। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सिलेंडर का रेडियस पता है लेकिन इसका हाइट नहीं पता है या फिर इसका लेंथ नहीं पता है। तो लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ का मतलब आप वाटर का ही लेंथ निकालिएगा ना, और वाटर का लेंथ कितना में, टी मिनट में। टी मिनट जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया है कि टी मिनट में जितना पानी इससे निकलेगा उसी पानी का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो टी मिनट में वाटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा वहीं उसके लिए हाइट का काम करेगा। आ रहा बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट में ये पूरी तरीके से भर जाता, तो 5 मिनट में इस सिलेंडर पाइप का जो वाटर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही इसके लिए लेंथ का काम करेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज, जैसे टी मिनट में ये पूरी तरीके से भर जा रहा है तो टी मिनट में वाटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा वही इसके लिए लेंथ का काम करेगा, डेट मीन्स हाइट का। तो यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में वाटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर, यही हुआ इसका मतलब ना। तो यहाँ पे है टी मिनट, तो टी मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टी मिनट में करेगा 10 इंटू टी मीटर। इसको आप बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 इंटू टी। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। यानी इसका जो लेंथ होगा वाटर का वो हो जाएगा 10 इंटू टी इंटू 100 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा वाटर का लेंथ टी मिनट में। ये चीज़ आ रहा बात समझ में। तो यही इसके लिए हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इस तरफ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर है जो कोन के शेप का है ना, तो यहाँ पे कोन वाला फॉर्मूला लगाइए 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। पाई से पाई कट जाएगा। रेडियस देखिएगा सिलेंडर का रेडियस यहाँ पे देखिए 1/4 आया था, तो यहाँ पे पुट करिए 1/4 इंटू 1/4। और सिलेंडर का हाइट, तो हाइट का मतलब यही जो वाटर का लेंथ है 10 इंटू टी इंटू 100। यहाँ पे इसको रखिए तो ये हो जाएगा 10 इंटू टी इंटू 100। इस तरफ हो जाएगा 1/3, फिर है कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर का वैल्यू कितना 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 20, और हाइट है इसका 24। कैलकुलेट करके टी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, और इसके बाद 3 से इसको काट दीजिए 8 बार में, और फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 है, तो आप 2 से 5 बार में काट सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं, काट ही दीजिए। 2 से 5 बार में इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 5t, नीचे में 16, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना बचेगा 8 इंटू 2, यहाँ पे भी बचेगा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 256, तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 256/5 मिनट। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू 5 से इसको आप डिवाइड करिए, तो 5 से इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 51/1/5 मिनट। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा 51 मिनट और 1/5 मिनट। इसको ऐसे ही लिखिएगा ना, 51/1/5 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 51 मिनट और 1/5 मिनट। अब इसको आप बदल दीजिए सेकंड में,
तो ये हो जाएगा 51 मिनट। और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला मिनट हो जाएगा सेकंड में। 5 से इसको काटिए 12 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 मिनट 12 सेकेंड। यानी वो जो कोनिकल वेसल था वो पूरी तरीके से भर जाएगा 51 मिनट 12 सेकेंड में। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन, तो 51 मिनट 12 सेकेंड ऑप्शन बी हो जाएगा।